आइए हम बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज रायबरेली जिले की ब्लॉक डी ग्राम सभा हाजीपुर में कोटे के चुनाव के लेकर के सरगर्मी बहुत तेज थी। आपको बता दें कि 3 बार कोटे का चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए अधिकारी आए, लेकिन कोटे का चुनाव संपन्न नहीं हुआ। विवाद भी बढ़ा, लोगों के द्वारा मारपीट भी की गई, 151 में निरुद्ध भी किया गया। आज 9 तारीख को उसी कोटे को लेकर के फिर ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई, जिसमें कोटे का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सुरक्षा व्यवस्था के तहत संपन्न कराया गया, जिसमें चौकी प्रभारी आशीष तिवारी, डी थाना अध्यक्ष प्रवीर गौतम व डी सलोन नसीराबाद के थाने की फोर्स भी मौजूद रही। चुनाव संपन्न होने के बाद थाना अध्यक्ष के द्वारा निर्देशित किया गया कि किसी तरह का जुलूस या जयकारा लगाना वर्जित है। आइए हम आपको पूरी खबर से रूबरू कराते हैं, बने रहें R24 के साथ। नमस्कार, R24 में आपका स्वागत है। आज R24 की टीम ये ब्लॉक डी की हाजीपुर ग्राम पंचायत पहुंची हुई है, जहां पर एक कोटे का चुनाव हो रहा है। हम आपको बता दें कि ये तीसरी बार भी कोटे का चुनाव नहीं हो पाया था, लेकिन अब की सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्थाएं भी बनाई गई है, जिसमें अध्यक्ष प्रवीर गौतम भी मुस्तैद दिखे। इसलिए ब्लॉक के कर्मचारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर काउंटिंग चल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं की भी भारी भीड़ है। 2 पक्ष हैं, दोनों पक्ष को अलग अलग बिठाया गया है और दोनों पक्ष अपना काउंटिंग करवा रहे हैं। एक पक्ष का काउंटिंग हो गया है, दूसरी तरफ काउंटिंग किया जा रहा है। हम आपको दिखा दें कि सुरक्षा व्यवस्था के तहत अगर बात करें तो पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है कि कहीं कोई भी अप्रिय घटना ना हो। इसके लिए हमारे जो थाना अध्यक्ष है प्रवीर गौतम, ये भी पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहे हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है कि कहीं पर कोई भी अप्रिय घटना ना हो। अगर हम बात करें तो देखिए, सुरक्षा व्यवस्था की तरह बात करें तो देखिए पुलिस किस तरह करके चारों तरफ बैरिकेडिंग बनाए हुए हैं और यहाँ पर इसकी इस तरह से व्यवस्था की है ताकि तो कोई अप्रिय घटना ना घट सके। यहाँ पर देखिए कि सुरक्षा व्यवस्था और ब्लॉक के कर्मचारी भी यहाँ पर है। देखिए प्रवीर गौतम जी हैं, ये पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर डटे हुए हैं कि कहीं पर कोई भी अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि 3 बार यहाँ पर चुनाव स्थगित हुआ है। ये 4थी बार यहाँ पर चुनाव हो रहा है, तो जिससे कोई भी ऐसी घटना ना हो कि जिससे फिर ये चुनाव की स्थगित हो। आपको बता दें कि दूसरी तरफ जो लाइन लगी हुई है, ये देख लीजिए लाइन लगी हुई है, यहाँ पर भी काउंटिंग चल रही है। काउंटिंग में अगर कोई भी दिक्कत आ रही तो ब्लॉक के कर्मचारी हैं, वो पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं कि इसका निस्तारण भी करते जा रहे हैं। अगर कहीं कोई भी बात की जा रही है तो उसका निस्तारण भी हो रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि इसका परिणाम भी घोषित हो जाएगा। तो मेरे साथ मैं घनश्याम मिश्रा, रायबरेली R24 से। हमारे साथ पंकज गांव वाला जो YouTube चैनल चलाते हैं, ये हमारे साथ हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान का चयन हो रहा है, क्या ये पद्धति सही है कि इसमें कुछ सुधार आना चाहिए? इस समय के हिसाब से चेंजेस लाना जरूरी है। देखो सारी चीजें मॉडरेट हो रही है, इसको भी थोड़ा मॉडरेट किया जाना चाहिए। जैसे तो आपके हिसाब से क्या चेंज हो सकता है जिससे और अच्छे सुधार? देखो, एक छोटे से चुनाव के लिए अगर गांव में रैपिड एक्शन फोर्स आ जा रही है, 3-3 थाने की पुलिस आ जा रही है, और उसके बाद लोग अगर गुप्त मतदान नहीं कर रहे हैं, पब्लिकली वोट कर रहे हैं, तो ये लोगों में प्रतिद्वंदता फैल रही है। जैसे इन्होंने उनको वोट किया, उन्होंने इनको वोट किया, तो ये सब खुल के आ जा रहा है कौन किसको वोट कर रहा है। राशन का कोटे का दुकान अब बड़ा चुनाव होता जा रहा है। अब इसको बैलेट के माध्यम से इसको भी किया जाना चाहिए, जैसे लोगों के में प्रतिद्वंदता ना फैले। जैसे मान लीजिए एक पक्ष इधर था, दूसरा पक्ष उधर था, अब सबको पता चल गया कि कौन सा पक्ष मेरे तरफ था, कौन सा पक्ष उनकी तरफ से था। इस तरह से लोगों में प्रतिद्वंदता फैल रही है कि नहीं फैल रही है? जी, ये पंकज गांव वाले का कहना है कि इससे सियासत से लेकर के दोनों तरफ आपस में प्रतिद्वंदता फैलती है, लड़ाई झगड़ा होती है, मारपीट होती है। तो इसके लिए इनका सुझाव है कि ये गुप्त मतदान टाइप का हो, तो जिससे ये आपस में भाईचारा बना रहे। अब कोई भी चुनाव छोटा बड़ा नहीं होता है,
राशन यानी कोटे का चुनाव कोई बड़ा चुनाव नहीं है, कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन इस तरह से पब्लिकली वोट पड़ रहे हैं, लोगों के बीच में प्रतिद्वंदता फैली। आप देख रहे हैं वोट हमेशा गुप्त होना चाहिए। अब ये कोई छोटा मोटा वोट नहीं होगा। इसके पहले देखा यहाँ पर काफी कंट्रोवर्सी हुई, मीडिया के माध्यम से देखा गया कि हाँ रोज पेपरबाजी हो रही थी, रोज आए दिन न्यूज भिड़ंत, किसी को यहाँ मारा गया, किसी को वहां पर किया गया, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज किए गए। एक लोग को पता चला कि डॉक्टर राम इस तरह से कंडीशन हो गई थी। तो इस तरह चीजें, इसको अब गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, इसको चेंज करना चाहिए। अब इस जो चीज हो रहा है वोट इस तरह पब्लिक इसको बैलेट के माध्यम से चेंज किया जाना चाहिए। राशन की जो प्रणाली की वितरण प्रणाली की व्यवस्था है, जिसका वोट जो कोटेदार का चयन होता है, अब ये बैलेट के माध्यम से किया जाना चाहिए, क्योंकि छोटा मोटा चीज नहीं हो गया, बड़ी चीज हो गई है। और उसके बाद सबसे बड़ी चीज है लोगों के बीच में आपस में प्रतिद्वंदता फैल जाती है कि वहाँ मुझको किसने वोट दिया, किसको मुझे वोट नहीं दिया, ये चीज होता है। ये पंकज गांव वाले हैं, कोटे के चुनाव के लेकर के इन्होंने अच्छा सुझाव दिया है, तो ये इनकी सुझाव भी ये YouTube चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचता है। तो R24 के साथ मैं हूं घनश्याम मिश्रा। ये हो गई कोई इधर उधर नहीं करेगा, जहाँ बैठा वहीं बैठा रहेगा। हेलो 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 हेलो। पूजा महिला समूह, ये समूह और ऐसे नॉर्मल भी आवेदन कर, हाँ जो ने मान हो लगा ली। ठीक, यही से खड़े होकर क्या नाम है?